है कमांडो विराट, दुश्मनों को सिखाते हैं सबक, मार्शल आर्ट करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेम पारिजा की, जो कमांडो बन सबका दिल जीत रहे हैं। हॉटस्टार पर इनकी वेब सीरीज कमांडो धूम मचा रही है और आज हम इनकी रियल लाइफ में करने वाले हैं ताका झाकी। भाई रियल लाइफ में ये कमांडो है फिटनेस फ्रीक, प्रेम है काफी संस्कारी भी। आज प्रेम करवाएंगे अपने घर की सैर और बताएंगे अपनी फिटनेस का राज। वैसे हम आपको बता दें कि प्रेम उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन काम के चलते अब मुंबई में ही उनका बसेरा है। प्रेम ने बिहाइंड द कैमरा काफी काम किया है, लेकिन उन्होंने डेब्यू किया सीरीज कमांडो से, जहां दिखा उनका एक्शन जैक्सन वाला अंदाज। तो आइए चलते हैं प्रेम के घर, बिताने उनके साथ पूरा एक दिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेम के घर की सैर से। भाई घर में एंटर होते ही हमें दिखी गणपति पापा की मूर्ति। एंट्रेंस पे ही उन्होंने अपने पापा की तस्वीर लगा रखी है, जिससे उन्हें मिलती है पॉजिटिव वाइब्स। तो चलिए प्रेम संग करते हैं उनके होम स्वीट होम की सैर। रखा ही इसीलिए गया है, ये एक्चुअली मेरा पूरा मंदिर यहीं पे था, बट जो मेरी न्यू डॉगी है वो इधर उठ के खा लेती है यहाँ से फूल, तो ये बप्पा को यहीं पे रखा मैंने, ताकि डोर खोलते ही हम बप्पा के दर्शन करें सुबह सुबह। एंड देन वी वॉक इनसाइड। ये बप्पा है और ये ओडिया में बोलते हैं ये मेरे बाप्पा है। दिस इज़ माई फादर एंड उन्होंने ही पास्ट अवे इन 2019, तो वो नहीं देख पाएंगे कमांडो अभी अनफॉर्चुनेटली, बट उन्होंने बहुत 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 सपोर्ट किया मुझे। तो दोनों चीज़ें स्टार्टिंग में देखनी चाहिए सबको जो आए, एंड या तो इसीलिए वो भी यहाँ पे है। आइए अंदर आइए। ऐसा कुछ ज़्यादा थॉट नहीं था, बट बेसिकली मैं चाहता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मेरी लाइफ को डिफ़ाइन करती हैं। जैसे यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ट्रीट पीपल विद काइंडनेस। तो ये मेरी माँ हमेशा चाहती है कि, थोड़ा टेढ़ा भी हो गया, मेरी माँ हमेशा चाहती है कि मैं एक, अगर किसी तरीके से लोग मुझे याद रखें, वो इसी से याद रखें कि मैं काइंड हूँ। तो मैं काइंड बनने की बहुत कोशिश करता हूँ। ये फैशन के लिए थोड़ा, बिकॉज थोड़ा फैशन भी चाहिए हमारे इंडस्ट्री में, दिस इज़ फॉर फैशन। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतनी डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री में हम हैं, जहाँ पे अपने आप को खुद को बोलना पड़ता है हमको कि मैं बेस्ट हूँ। रोज़ सुबह उठ के यही बोलना पड़ता है, चाहे वो सच हो या ना हो, बट रोज़ सुबह अपने आप को उठ के यही बोलना पड़ता है कि आई एम द बेस्ट, आज मैं कर सकता हूँ, आज मैं कर सकता हूँ। तो ये जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ में, बिकॉज ये शाहरुख खान जी का एक मिनिमलिस्ट पोस्टर है जिसमें वो हाथ उठा रहे हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी। जब मैं आई थिंक आई वॉज 11 years old और मैं घर पे था, तो इन्होंने इनके गाने देख के, इनकी फिल्म देख के ही मैंने सोचा कि मुझे यही करना है। मम्मी पापा को भी मैंने इसीलिए बताया था, एंड उनको देख देख के ही समझ में आया ये बात कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, इंडस्ट्री में किसी को जानते हो कि नहीं जानते हो, बट अगर तुम मेहनत करोगे, लगन रखोगे, भगवान पे भरोसा रखोगे, तो लक शाइन करेगा। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज देयर। क्योंकि मैं सुबह उठूँ, यहाँ जब बैठूँ, तो मैं देखूँ ही और अपने आप को याद दिलाऊँ। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहरुख खान, सेल्फ लव, ट्रीट पीपल विद काइंडनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में याद करने की कोशिश रखता हूँ हमेशा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत पढ़ता हूँ, आई रियली लाइक। ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मंदिर का फाइनल स्पॉट है, क्योंकि जो मेरी डॉगी है किशमिश, वो यहाँ पहुँच नहीं पाती है। ये चीज़ वहाँ पे था एक्चुअली, और वहाँ से वो फूल वूल उठा के ले जाती थी, तो ये यहाँ पे रखा है मैंने। और रोज़ सुबह मैं एक्चुअली पूजा तो करता ही करता हूँ, जो हम करेंगे अभी साथ में, वी विल डू इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट विथ यू गाइज। बट जहाँ तक बुक्स की बात जाती है, आपको दिख ही रहा है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। और ये मेरी लाइक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। इसका नाम है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स बाय ब्रेंडन बुशार्ड। और इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें लिखा है कि कैसे आप अपनी डेली प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। और छोटी छोटी चीज़ें, मतलब इट्स लाइक एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है जिसमें वो लिखता है कि इंक्रीमेंटल चीज़ें, स्मॉल इंक्रीमेंटल गेन्स ओवर अ पीरियड ऑफ लार्ज टाइम, इट हेल्प्स यू टू चेंज योर लाइफ। इंस्टेड ऑफ ये सोच के कि मैं आज उठ के ना 3 घंटा मेडिटेट करूँगा और 4 घंटा वर्कआउट करूँगा और बिल्कुल खाना बाहर नहीं खाऊंगा, इंस्टेड ऑफ दैट छोटी छोटी चीज़ें करके कैसे आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज़ वॉट दिस बुक शेयर्स।
ये एक मेरी बहुत फेवरेट बुक है। ये एक बहुत मेरी फेवरेट बुक है। इट इज़ द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन बाय हाइमन सुनील। कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आई जस्ट शो यू दिस रैंडम। डू यू फील अनसेटल्ड और डिप्रेस्ड? देन लुक एट अ चाइल्ड स्लीपिंग फेस फॉर 1 minute, यू विल सून फील रिपल्स ऑफ पीस। कितनी सिंपल चीज़ है कि अगर आपको परेशानी हो रही है, आप एक छोटे बेबी की शक्ल देख लो तो आपको खुशी हो जाएगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेम एज शाहरुख खान, यू नो, इज द सेम थिंग। ये कोई नेचुरल टैलेंट उनका ऐसा बिगिनिंग में था नहीं, कोई उनका फुटबॉलिंग फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बट उन्होंने अपने मेहनत से, अपनी लगन से बिकेम द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर और 5 times वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर जीते हैं। हंसराज कॉलेज का अवार्ड है जहाँ पे मैं ड्रामेटिक्स के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट ड्रामेटिक्स के लिए जीता था। तो ये मेरा एल्मा मैटर है हंसराज कॉलेज, और एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेम परिजा को मिला था हिस्ट्री ऑनर्स 3rd ईयर में। और ये शाहरुख खान जी का कॉलेज है, इसीलिए गया था मैं उधर, क्योंकि हंसराज में वो भी पढ़े थे तो मैंने चाहता था कि मैं भी पढ़ूँ। सो दैट्स व्हाट इट इज़। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, ये मेरा कॉफ़ी मशीन है। इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। मैं आपको बना के दिखाऊं कैसे होता है? बहुत सिंपल है। द पॉइंट ऑफ इट इज़ कि ये बहुत सिंपल है। तो इसको बस बटन दबाना होता है। ओह वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है एक्चुअली। दिस इज माई ब्रेकफास्ट। कॉफ़ी पी के पूजा वूजा करने के बाद कॉफ़ी पीता हूँ। इफ़ यू सी, यहाँ से समुंदर भी दिखता है, दूर ही दिखता है। आई डोंट नो, आपको कैमरा में दिखेगा नहीं, बट आँखों में तो दिख जाता है। फ्रॉम द आइज वी कैन सी। तो यहाँ पे समुंदर दिखता है, जो मुझे अच्छा लगता है देख के यार। बारिशों में तो ये बहुत कूल लगता है, बिकॉज पूरा पानी भरा होता है एंड हम ऊपर होते हैं और अच्छा लगता है। इट्स गुड। यहाँ पे मेरे बालकनी में बहुत सारे पौधे थे और बहुत ग्रीन था, बट जो अगेन मेरी जो नई रेस्क्यू पपी है किशमिश, वो अभी 7-8 महीने की, शीज़ एन इंडी ब्रीड, उसको सड़क से ही बचाया हमने। उसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। ये वाला जो मिरर है ये ऑलरेडी घर पे था, फुली फर्निश्ड हाउस है, तो ये घर पे था और आई थिंक ये वो प्रोवाइड करता है ना। घर थोड़ा बड़ा लगता है इससे, डेफिनेटली। जितना बड़ा है नहीं क्योंकि हम बॉम्बे में रहते हैं, बट बड़ा लगता है। ये मिरर एक आर्टिस्टिक एडिशन है, फैशन एडिशन है, जो कि अगेन रूम को बड़ा फील करवाता है एंड अच्छा लगता है। और सच में बताऊँ तो मुझे जैसे सडनली कहीं जा रहे हैं तो एकदम एक फुल लेंथ मिरर चाहिए होता है टू टेस्ट कि कपड़ा कैसा दिख रहा है, फेस के साथ जूता वगैरह कैसा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और जैसा इसमें भी आप देखोगे इधर, गेस करिए ये क्या है? ये किशमिश ने खाया है। दोनों साइड पे है, बट यहाँ पे भी है। दिस इज, ये देखिए, ये है किशमिश की करतूतें। क्या कर सकते हैं, प्यार तो हम करते हैं उनसे, बट या तो ऐसे छोटे छोटे बाइट्स बहुत जगह पे हैं। हम उन्हें बता देते हैं, सर हिंदुस्तान को छेड़ना मतलब बजरंग बली के पूंछ पे आग लगाना। तो ये एक डायलॉग है। तो आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आया ये लाइन। जो आई थिंक मेरा और तिग्मांशु सर का एक सीन है, उसमें मैं बोलता हूँ, जब हम मिशन स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, जब बात हो रही है कि
करना है नहीं करना है, आर वी इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, कैन वी डू इट, कैन वी नॉट डू इट। तो उसमें मैं और मेरा दोस्त, जैसा ट्रेलर में आपने देखा होगा, मेरा दोस्त जो है क्षितिज, वो उसको पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। तो आई एम सेइंग कि यार वो हमारा सोल्जर है और हमको उनको बताना पड़ेगा कि हमको उनको बताना पड़ेगा कि हम अपने सोल्जर्स को पीछे नहीं छोड़ते। द पॉइंट ऑफ कमांडो इज़ टू शो दैट वी नेवर लीव अ ब्रदर बिहाइंड। तो वो डायलॉग्स जो मेरे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन डायलॉग्स हैं और मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। डायलॉग इतना पावरफुल है, यू नो, इन विच वो बोलते हैं कि दिखा देते सर, हिंदुस्तान को छेड़ना मतलब बजरंग बली के पूंछ पे आग लगाना। आई मीन इट्स सच ए पावरफुल लाइन। एक्टर को ऐसी लाइंस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे बस आप स्क्रिप्ट पढ़ो और बोल दो तो इट सीम्स लाइक अपने अंदर से बोला है। तो आई थिंक द राइटिंग डायरेक्शन इतना अच्छा है कि मुझे पर्सनली बहुत हेल्प हुआ है एज अ डेब्यूटेंट फर्स्ट टाइम एक्टर। मुझे लगता है कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलना है, इट्स मतलब भगवान जी की वजह से हुआ है, क्लियरली भगवान जी की वजह से हुआ। तो देखा आपने, प्रेम है कॉफी बुक्स के दीवाने और उन्होंने अपने घर को भी काफी अच्छे से सजाया हुआ है। अब बारी प्रेम के फेवरेट कमरे में जाने की, जहाँ पर जब शूटिंग नहीं होती तो प्रेम अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। अब ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रूम है घर में। दिस इज़ माई स्टडी। यहाँ पे मैं बैठता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो कम, ये किसी ने नहीं देखा आज तक। कम, वेलकम टू माई स्टडी गाइज। यहाँ पे ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रूम है बिकॉज़ दिन में आई थिंक अगर कुछ शूटिंग वूटिंग है नहीं तो दिन में 3, 4, 5 घंटे मैं इस रूम में बिताता हूँ ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ, ताकि मैं अपने आप को खुश रख सकूँ। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये मेरा दिस इज़ माय वॉल। ये 2 वॉल्स हैं मेरे जहाँ पे मैं पोस्ट-इट्स लगाता हूँ। यहाँ पे ये जो पहला वॉल है ये है जो मुझे चीज़ें करनी है और जो चीज़ें मुझे याद रखनी है, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, कुछ भगवत गीता के कोट्स हैं जो मुझे याद रखनी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये मेरा थैंक यू वॉल है, जो बहुत सारे लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ पे पहुँच रहा हूँ, जहाँ तक जाऊँगा, उनके लिए बहुत सारे थैंक यूज़ हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये 8/12/2022, 8 दिसंबर का लिखा हुआ है मैंने। थैंक यू माय डियर मुकेश छाबड़ा सर, विल नेवर फॉरगेट, क्योंकि उन्होंने मुझे कास्ट किया था इसमें और उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली। और ये सारी फ़ोटोज़ मेरे दोस्तों के साथ है एंड ऑल दोज काइंड ऑफ पिक्चर्स ऑफ माय फ्रेंड्स इन बॉम्बे एंड पीपल लाइक दैट। मैं सुबह उठते ही मुँह वूह धो के यहाँ पहुँच जाता हूँ, यहाँ बैठता हूँ। यहाँ पे मेरा माला रखा हुआ है जो मैं मंत्र जाप करता हूँ। उसके बाद बुक्स पढ़ता हूँ, जो करेंटली जो बुक्स पढ़ रहा हूँ वो यहाँ पे रखे। तो जैसे करेंटली अभी मैं पढ़ रहा हूँ, 2 बुक्स पढ़ रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रीमद् भगवद गीता जी। आई हैव रीच्ड पेज 206। तो यहाँ पे चीज़ें मैं हाईलाइट करता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं। One has to get rid of all 3 stages of attachment to the material world: negligence of spiritual life, fear of spiritual personal identity, and the conception of void that arises from frustration in life. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करता हूँ। भगवद गीता स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा एक पंचतंत्र मंत्र बोलता हूँ जो है: जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवत्सदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज आप लोग आने से पहले भी मैंने ये मंत्र बोला था। हिज डिवाइन ग्रेस जो भक्ति वेदांत है, उन्होंने बोला है कि कलयुग में जो द वे टू रिमेंबर कृष्णा जी इज टू कीप सेइंग हिज नेम बाय कांग्रेशनल चैंटिंग। और जब भी मैं सेट पे जाता हूँ ना, सेट पे भी मैं ये दिस इज़ माय पोर्टेबल भगवान जी। तो इनको मैं डालता हूँ इस बैग में और सेट पे जाता हूँ वैनिटी में, सबसे पहले इनको लगाता हूँ, फिर मैं अपना मंत्र जाप करता हूँ, उसके बाद ही मेकअप और हेयर चालू करके मैं आगे जाता हूँ।
ये क्या है, विजन बोर्ड नाम का एक चीज़ होता है जिसमें आप जो देखते रहते हो वो शायद एक दिन सच हो जाएगा। जिम कैरी ने भी बोला था ये, उन्होंने वो अपने वॉलेट में एक $10 मिलियन का चेक हमेशा कैरी करते थे जब उनके पास कुछ नहीं था। एक दिन उनको द मास्क के लिए $10 मिलियन मिले थे। तो सिमिलरली मेरे बहुत सुंदर दोस्त हैं जो बॉम्बे में, बहुत स्वीट फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे ये पोस्टर बना के दिया था। 1 2 3 4 5 6 ही है लेकिन अभी भी। अरे ये जेनेटिक होता है, अगर 8 है तो जब तुम मसल बनाओगे तो 8 दिखेंगे, अगर 6 है तो 6 बनाओगे तो 6 दिखेंगे। तो आई थिंक ये दैट्स व्हाट इट इज़। तो पूजा से पहले सबसे पहले ये मैं पहनता हूँ, ये जगन्नाथ टेम्पल पुरी से है। वैसे हम आपको बता दें कि रियल लाइफ में ये कमांडो है काफी संस्कारी। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब प्रेम पूजा ना करें, और आज भी ये हो गए हैं भक्ति में लीन। भाई ये कमांडो घर में अकेले नहीं रहते हैं, इनके हैं 2 साथी जिन पर प्रेम अपना प्यार लुटाते हैं। मुझे आपको किसी से मिलाना है जो मेरे 2 बच्चे हैं जो बहुत टाइम से बंद हैं, और मैं उनको भी बाहर बुलाने वाला हूँ। और they're going to come right away. Kishu, come, right, come. Yay! Hi, baby. घर की सैर हो गई, लेकिन अब बारी है इनके फिटनेस का राज जानने की। जी हाँ, ये कमांडो है काफी फिट, 6 पैक्स एब है। और ये एब्स कैसे आए ये जानने के लिए हमें चलना होगा प्रेम के साथ उनकी ट्रेनिंग सेशन में। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत। मेरे 3 साल कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे मैंने करीबन 250-300 प्लेज किए होंगे ऑल ओवर द कंट्री, और बहुत सारे कॉलेजेस के फेस्ट में किया है, थेस्पियन थिएटर सोसाइटी के साथ काम किया है, मंडी हाउस में परफॉर्म किया है, LTG में परफॉर्म किया है। तो ये मेरा 3 साल जो कॉलेज का था वो मेरी लाइफ का जो स्टेपिंग स्टोन होता है ना, जहाँ पे तुम डिसाइड करते हो कि यही करना है। और वही देख के मेरे मम्मी पापा ने जब मेरे प्लेस देखे थे 11th 12th और कॉलेज में हंसराज में, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि चलो इसको करने देते हैं जो इसको करना है, तब तक वो थोड़े से ऐसे थे, कभी उन्होंने बोला नहीं कि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरे मम्मी पापा, मेरी बड़ी बहन और मेरे जो 5-6 कॉलेज और स्कूल के दोस्त हैं जो अभी भी मेरे दोस्त हैं, जो बहुत एक्साइटेड है अभी, उनमें से किसी ने भी आज तक मुझे घूम के ये नहीं बोला कि तू कर नहीं सकता है। उन्होंने हमेशा बोला तू कर सकता है। तो उनका जो सपोर्ट रहा है पिछले 15, 16, 20 सालों से, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। मैं बहुत साल कैमरा के पीछे काम किया है एज अ फर्स्ट एडी, कम से कम 8 साल काम किया मैंने, बहुत सारी फिल्मों पे एडी का काम किया। वेलकम टू कराची मेरी पहली फिल्म थी जहाँ पे मैं इंटर्न था, 3rd एडी था। उसके बाद 3rd एडी, 2nd एडी, 1st एडी, एसोसिएट डायरेक्टर और 2nd यूनिट डायरेक्टर भी था मैं। बाटला हाउस नाम की एक फ़िल्म थी, सत्यमेव जयते 1, बेल बॉटम, तो ये सारी फिल्मों पे काम किया मैंने। और वहाँ से बहुत सारे एक्टर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। जैसे मनोज वाजपेयी के साथ काम किया है, फरहान अख्तर के साथ काम किया है, सैफ अली खान के साथ काम किया है, जॉन इब्राहिम के साथ काम किया है,
मृणाल ठाकुर के साथ काम किया है, तो सबकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ मैंने चुपके से चुरा ली और उसको मैं यूज़ करता हूँ अब। तो आई थिंक एक्टिंग का तो पहला यही था। मुकेश सर ने मेरे को ऑडिशन में स्पॉट किया, विपुल सर ने ऑडिशंस देख के बोला कि आई थिंक तू करेगा कमांडो, एंड दैट वाज यही है, भगवान ने चाहा कि मैं इसी तरीके से आऊँ। तो भाई इस सफर में प्रेम का सफरनामा जानते जानते हम पहुंच गए हैं इस जगह पर जिसे विराट यानी कि प्रेम अपना मंदिर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेम करते हैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, वो भी बिना चूके। और आज ये बताने वाले हैं अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का पूरा सेशन और मिलवाएंगे अपने गुरुजी से भी। ये जो है, जैसा हमने आने से पहले बात किया था कि हमने वहाँ पे मंदिर में पूजा किया, ये मेरा दूसरा मंदिर है। मेरे 3 मंदिर हैं, एक घर पे मंदिर है, एक ये दूसरा मंदिर है, तीसरा मेरा जिम है। दिस इज़ द प्लेस, जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं, मैट और वो रखा हुआ है, और यहाँ पे हम बैक फ्लिप किक्स वो सब करते हैं। और ये जो जगह है, यहाँ के जो मेरे गुरुजी हैं, वो उनको मैं बुलाना चाहूँगा अभी, जिनके बिना मैं कमांडो नहीं बन सकता हूँ। राकेश सर, प्लीज़ कम सर, कम। ये है राकेश सर, जो 3 साल से नहीं 4 साल नहीं 5 साल से, ऑलमोस्ट 4 साल से, 4 साल से मेरे पीछे लग के सब कुछ कराया। सर ने पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, जो आप देखेंगे अभी हम कैसे करते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं यार, काफ़ी हार्ड वर्किंग है। मुझे याद है जब ये नया नया आया था तो मेरे पास स्लॉट नहीं था, तो इसको मैंने बोला कि 5 बजे आ सकता है क्या। एंड ये बंदा है कि तब से लेकर अभी तक, अभी चलो शूट आ गया तो इसलिए हम थोड़ा लेट आते हैं, नहीं तो ये 5 बजे आता था हमेशा ट्रेनिंग के लिए। तो इस इंडस्ट्री में मैंने पहले टाइगर श्रॉफ को देखा था इतना मेहनत करते हुए, एंड सेकंड ये बंदा है जो इतनी मेहनत कर रहा है। तो ये 5 बजे आता है। भाई 5 बजे ही मीन्स सुबह 5 बजे हाँ, का शाम को नहीं। सर बताओ ज़रा, दिन या महीने, कितने दिन लगे, कितने महीने लगे? नहीं देखिए, एक दिन में तो नहीं होता है, महीने में भी नहीं होता है, कम से कम सालों की प्रैक्टिस होती है। तो इन्होंने जो मुझे इतने साल दिए हैं, तब जाकर ये ऐसा निखर के मैंने इसको बनाया है। वो बोलते हैं ना, कोयले से हीरा बनता है, तराशने के बाद। वो तराशना मुझे टाइम लगा, तो लेकिन बना ना आज, तब जाके ये 5 बैक फ्लिप। अभी तो यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हमने 5 मारे। ये अभी हम जुहू बीच पे जाएंगे ना, ये 10 से 15 मारेगा एक साथ में। कमांडो शो में जो हमने किया है उसकी झलके मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जो हमने मार्शल आर्ट ज़्यादा यूज़ किया है। और एक्चुअली बैक हैंड स्प्रिंग एग्जैक्टली ऐसा नहीं यूज़ किया है, बट एक पार्ट है क्लाइमैक्स में जहाँ पे हमने बैक फ्लिप यूज़ किया, तो आप वो देखोगे डेफिनेटली। एक्शन डायरेक्टर थे एंडी लॉन्ग सर, और जो हमारे DOP थे सिरशा दादा,
दोनों का काम एकदम परफेक्ट था। तो आई डोंट रिमेंबर एक्शन या कैमरा की वजह से कभी भी रीटेक हुआ होगा। मेरी वजह से डेफिनेटली हुआ है, मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, मैं कोशिश कर रहा था, बट ज़्यादा रीटेक्स नहीं हुए यार। विपुल सर का विजन बहुत क्लियर था, हमने बहुत रिहर्सल की थी। पहले तो स्टार्ट किया हमने इनटू आउट, जो बहुत पावरफुल किक है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक बट वेरी पावरफुल। जब सुंदर तरीके से निकलता है तो बड़ा सुंदर लगता है। फिर हमने किया था स्लैप किक, जो अगेन स्लैप किक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फाइट में, स्लैप और राउंड, बिकॉज सबसे पावरफुल इम्पैक्ट वाले किक्स वही होते हैं। उसके बाद हमने किया था चीट 900, जो थोड़ा सा एक कूल किक है, जैसे आपने देखा हो पैर वैर उठ रहा है, घूम रहा है साथ में, वो सब हो रहा है। फिर यहाँ पे हमने किया था टॉर्नेडो और बटरफ्लाई। तो ये मल्टीपल किक्स है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत किक्स और भी हैं, बट सब कुछ अभी दिखा दूंगा तो आप कमांडो देखने नहीं जाओगे यार। कि ये जो दिख रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस फॉलो किया है और सर ने करवाया है। इनका नाम है अक्षय, ये बुरहानपुर से हैं, बहुत ही उम्दा ट्रेनर है जिम में। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट वी डिड? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो एक गोल सेट किया था कि हमें इस तरह का फिजिक चाहिए, देन उसी को लेकर एक जो दिखाएंगे पूरा प्लीज। इस तरह का फिजिक आप पहले बोलो, फिर मैं दिखाता हूँ। सो पहले तो हमने एक गोल सेट किया कि हमें किस तरह का फिजिक चाहिए, एक रेफरेंस लिया गया सबसे पहले, और उसके बाद हमने बैठ के रूटीन, डाइट और जो भी सारी चीज़ें होती है सब कुछ बैठ के डिस्कस किया, और उसे काफ़ी एक एक्यूरेसी के साथ हमने अप्लाई किया। सो बस यही था, दैट्स इट। तो ये जो अभी मैं आपको अपना वस्त्र निकाल के दिखाने वाला हूँ, ये अक्षय सर ने बैठ के 2019 से तराशा है और मैंने बस फॉलो किया उनको। सो आई विल डू द ऑनर्स। ये 60 है आई थिंक ना। 1 2 3 4 5 6 8 आ रहा है सर, आ रहा है, इट्स कमिंग। इधर देखो, ये 2 3 आ रहे नीचे। तो मेकअप को बुलाओ थोड़ा इधर। तो देखा आपने, कमांडो जैसी बॉडी और कमांडो जैसा जोश पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए करनी पड़ती है जी तोड़ मेहनत, जो प्रेम बखूबी करते हैं। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए सुबह सुबह उठ के और मेरे साथ ये डे आउट किया गर्मी में, और मेरे डॉगीज़ के साथ खेला और वो सब किया। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, और आई होप आप लोगों को मज़ा आया ये देख के। भाई हम तो यही कहेंगे कि प्रेम ऐसे ही अलग अलग किरदारों में अपने फैंस का दिल जीतता रहे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कैसा रहा हमारा ये संडे स्पेशल एपिसोड? आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आपको तो पता ही है कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर, हैप्पी संडे।